हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका जो नया सिलेबस लॉन्च किया गया है 2021 में, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ। हमने स्टार्ट किया था यूनिट सेकंड, क्योंकि यूनिट सेकंड के अंदर सभी के सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। इसके अंदर मैंने आपको सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताया, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हमने स्टार्ट किया नया चैप्टर बैक्टीरिया, जिसके अंदर हमने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया में 2 पार्ट कवर कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया का 3rd पार्ट। और 3rd पार्ट के अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्लैजेल्ला एंड मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्लैजेल्ला एंड मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया जो है वो गति कैसे करता है और उसकी जो बॉडी पर पाए जाने वाले जो फ्लैजेल्ला और सीलिया होते हैं उनके बेस पर इसका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। एक तरीके से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो यूपी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, तो वो मैं उनको कहूँगा फर्स्ट ईयर में आप हिंदी इंग्लिश मिक्स पेपर दें। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका इंग्लिश बिल्कुल प्रॉपर सही है, तो वो इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो मोटाइल भी होती है, वो नॉन मोटाइल भी होती है, यानी गति करने वाली भी होती है और नहीं भी करने वाली होती है। ये 2 प्रकार की हो सकती हैं, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी बैक्टीरिया में कोई सीलिया या कोई लोकोमोशनरी ऑर्गन्स हो, जैसे सीलिया हो फ्लैजेल्ला हो, तो वो उसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह पर गति करता है, तो इसको कहेंगे मोटाइल बैक्टीरिया, यानी वो गति करने वाला है। नॉन मोटाइल बैक्टीरिया वो होता है जिसकी बॉडी सेल पर किसी भी प्रकार का कोई फ्लैजेल्ला या सीलिया प्रेजेंट नहीं रहता, तो इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह गति नहीं कर पाएगा, तो उसको कहेंगे नॉन मोटाइल। तो बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों प्रकार की हो सकती है। जो मोटाइल सेल्स होती हैं उनमें फ्लैजेल्ला होते हैं, राइट, या फिर सीलिया होते हैं। और जो नॉन मोटाइल सेल होती हैं उनके अंदर फ्लैजेल्ला या सीलिया एब्सेंट रहता है। मोटाइल स्टेज में जो बैक्टीरिया है वो निम्न प्रकार के हो सकते हैं: मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस, एट्राइकस। आइए मैं आपको बताता हूँ ये मोनोट्राइकस या लोफोट्राइकस का क्या मतलब है। इसको हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। बैक्टीरिया शोविंग द मैनेजमेंट ऑफ फ्लैजेल्ला डायग्रामेटिक। देखिए, ये जो सबसे पहले हम देखते हैं ये डायग्राम। इस बैक्टीरिया को ध्यान से देखिए, इसके एक पोल पर आपको सीलिया दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल सिंगल सीलिया है, इसलिए हम इसको कहेंगे मोनोट्राइकस। अब इस डायग्राम को देखिए, ये भी यहाँ पर सिंगल यहाँ पर सेल है, और इस सेल पर यहाँ पर एक पोल पर आपको दिखाई दे रहे होंगे 1 2 3 4, यानी पूरा सीलिया का एक ग्रुप दिखाई दे रहा है। इसको हम कहेंगे लोफोट्राइकस। तो मोनोट्राइकस और लोफोट्राइकस में क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? मोनोट्राइकस में सिर्फ एक सीलिया प्रेजेंट है एक पोल पर, और लोफोट्राइकस के अंदर एक पोल पर कई सारे पूरा एक गुच्छा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस, एम्फी मीन्स बोथ, तो एम्फीट्राइकस में आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों तरफ आपको सीलिया का गुच्छा दिखाई दे रहा है, इसको हम कहेंगे एम्फीट्राइकस। अगर पूरी बॉडी पर ही सीलिया पाए जा रहे हो तो उसको कहा जाता है पॉलीट्राइकस। अब हम देखते हैं यहाँ पर एट्राइकस क्या होता है। एट्राइकस वे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें फ्लैजेल्ला होता है, राइट। आपको पता होना चाहिए कि सीलिया और फ्लैजेल्ला दोनों डिफरेंस होते हैं। तो मोनोट्राइकस लोफोट्राइकस के बारे में आपको पता चल गया। एम्फीट्राइकस में भी मैंने आपको बताया कि दोनों पोल्स पर सीलिया के गुच्छा होते हैं। और पेरीट्राइकस में क्या होता है, यह सीलिया जीवाणु कोशिका के चारों ओर हो, राइट। इसको हम पोलीट्राइकस या पेरीट्राइकस कहते हैं। अब यहाँ पर हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर देख लेते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम, जिसमें डीएनए, एंजाइमेटिक चेन दिखाई दे रही होंगी, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, पॉलीसोम, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, ये सब इसमें पड़ जाए तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया का डायग्राम है, इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। अगर आप रासायनिक रूप से देखें तो फ्लैजेल्ला जो होता है वो फाइब्रस प्रोटीन सब यूनिट टर्म फ्लैजेलिन द्वारा निर्मित होते हैं। वास्तव में फ्लैजेल्ला के मूवमेंट के समय फ्लैजेलिन में इलास्टिक कॉन्ट्रैक्शन एवं एक्सपेंशन होते हैं। अब इसके बाद आता है टॉपिक पिलाई। पिलाई क्या होता है? कुछ ग्राम नेगेटिव बेसिली की सरफेस पर, यानी उनकी जो सेल होता है उनके सरफेस और फ्लैजेल्ला से अलग कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं पिलाई या फिम्ब्री। इनका जो है मोटेलिटी से कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता। मतलब अगर हम सोचें कि ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोटेलिटी से इनका कोई संबंध नहीं होता। ये हेयर की तरह एक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनका कार्य बैक्टीरिया कोशा, यानी जो बैक्टीरियल सेल है उसका संबंध सॉलिड सरफेस से कराना है, राइट। जब भी कोई बैक्टीरिया किसी सॉलिड सरफेस से चिपकना चाहती है तो ये उसकी मदद से चिपक सकती है। पिलाई प्रोटीन की बनी होती है। नेक्स्ट हेडिंग सेक्स पिलाई। ये क्या होता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन प्रोसेस, ये सब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। सेक्स पिलाई ये 2 प्रकार की होती हैं, एक
एफ पिलाई होती हैं और पिलाई होती हैं, ये नालीदार एवं कुंडलीकृत कोल्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये अंदर से खोखली होती हैं और लगभग 25 से 31 एंगस्ट्रॉम इनकी जो है मोटाई होती है, राइट। और लिंग, अगर हम इनके लिंग पिलाई की बात करें यानी सेक्स पिलाई, तो वो जो है फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है तथा बैक्टीरिया के सेक्स फैक्टर जैसे फॉर एग्जांपल प्लाज्मिड, राइट, एफ फैक्टर, कोल फैक्टर, आर फैक्टर का निर्धारण करती है। सेक्स पिलाई का संश्लेषण इन्हीं सेक्स फैक्टर पर निर्भर करता है। सेक्स पिलाई की औसतन लंबाई जो है लगभग 1 से 1 माइक्रोन होती है, राइट। तो डायग्राम आपने यहाँ पर देख लिया है बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन का, यानी फ्लैजिल्ला के बेस पर जो क्लासिफिकेशन होता है, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस या पॉलीट्राइकस। अब हम यहाँ पर देखते हैं बैक्टीरिया के सेल के बारे में, राइट। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, क्योंकि ये डायग्राम एग्जाम पेपर में 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि बैक्टीरियल सेल का डायग्राम बनाइए। तो ये है एक जीवाणु कोशिका की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी संरचना, यानी ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब आप देखेंगे बैक्टीरिया को तो इस तरह की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी। ये इसका सेल वॉल है, राइट, ठीक है। ये बैक्टीरिया के ऊपर बाहरी जो होता है, सबसे पहले बाहर की तरफ प्रेजेंट रहता है कैप्सूल। कैप्सूल जो होता है वो बैक्टीरिया को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एक सुरक्षा प्रदान करता है, राइट। और फिर उसके बाद अंदर सेल वॉल होती है और सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, राइट। तो देखिए ये है इसमें फिम्बरी, जिसे हम सेक्स पिलाई भी बोलते हैं, राइट, इसे हम पिलाई बोलते हैं, राइट। और ये है इसमें पॉलीसोम एंड ये इसमें मैसेंजर आरएनए है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो एक एक कण आपको दिखाई देता है, ठीक है। ये है मीजोसोम, इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ये न्यूक्लियोइड डीएनए है, ये इंटरनल मेम्ब्रेन होती है। और ये इसमें फ्री राइबोसोम आपको दिखाई दे रहे होंगे। और ये इसमें जो है स्टोरेज ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये इसमें ट्रांसफर आरएनए है, ये फ्लैजिलम है, ये इसमें साइटोप्लाज्म है, इसमें रेस्पिरेटरी चेन है, ये इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये जो आपने टोटल देखा है एक जीवाणु कोशिका की इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी संरचना है ये इसकी, राइट। न्यूक्लियस की बात करें तो जीवाणु कोशिका में इंसिपिएंट यानी कि प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है, ठीक है, प्रारंभिक टाइप का। जो प्राइमरी टाइप का यानी कि प्रिमिटिव टाइप की न्यूक्लियस है उसमें क्या अंतर होता है, और जो एक नॉर्मल न्यूक्लियस होता है जो डेवलप होता है वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जबकि जो प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस होता है वो बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, राइट, या फिर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बैक्टीरिया आता है, सिंपली आपको पता है। तो जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, न्यूक्लियोलस अब्सेंट होता है तथा गुणसूत्र नहीं पाए जाते, अतः न्यूक्लियोइड और जीनोफोर ये कहलाता है, राइट। अतः यह जो है एक तरीके से न्यूक्लियोइड कहलाता है, इसे हम जीनोफोर कहते हैं। और इसमें अनुवंशिक जो पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, वो डीएनए महीन धागों के रूप में पाया जाता है। तो ये आपने देखा यहाँ पर। इसके बाद आप देखेंगे जीवाणु जो होता है बैक्टीरिया न्यूक्लियस में निम्न विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला, इसमें एक तो केंद्रक कला जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं पाई जाती है। दूसरा, इसमें न्यूक्लियोलस जो होता है वो अब्सेंट होता है। और केंद्रक, इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो सूत्री विभाजन द्वारा प्रदर्शित नहीं करता, राइट, सूत्री विभाजन प्रदर्शित नहीं करता। तो सिंपली हमने देखा ये मेन ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि तीनों के तीनों यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में ये नहीं पाए जाते। तो आज की वीडियो के अंदर हमने देखा बैक्टीरिया की मोटिलिटी के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल केमोटैक्सिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। और तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।